कर्नाटक के बेंगलुरु में आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का जश्न मातम में बदल गया। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों की संख्या में फैंस टीम के साथ जश्न मनाने के लिए स्टेडियम के पास जुटे थे। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट में लिखा गया, बेंगलुरु की ये दुर्घटना बेहद हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि आरसीबी टीम को उनके पहले आईपीएल खिताब के लिए सम्मानित करने के लिए ये आयोजन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजन के लिए केवल पास और टिकट वालों को इजाजत थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में फैंस बिना इजाजत के वहां पहुंच गए, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। घटना को लेकर कर्नाटक सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए। इस घटना पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, Yes, I know. They have broken the gates. उन लोगों ने यानी फैंस ने गेटों को तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि बड़ी भगदड़ हुई है। मैंने पुलिस कमिश्नर और सभी अधिकारियों से बात की। मैं बाद में अस्पताल भी जाऊंगा, क्योंकि मैं उन डॉक्टरों को परेशान नहीं करना चाहता जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अभी मृतकों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती। हम लोगों से शांत रहने की अपील करते हैं, इसलिए हमने कार्यक्रम को छोटा कर दिया। हम कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम 10 मिनट में ही खत्म हो गया। भीड़ की वजह से मेट्रो भी जाम हो गया, इसे शुरू नहीं किया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए। अभी तक मृतकों या घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं मौके पर जा रहा हूँ। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी नहीं मानता। उन्होंने बेहतरीन काम किया। Time to see that everything comes to the normal position. Yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospitals. शिव कुमार ने आगे की एक बातचीत में कहा, I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. उस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। मैं बेंगलुरु और कर्नाटक की जनता से माफी चाहता हूँ। हम लोग एक विक्ट्री परेड निकालना चाहते थे, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, तो हमने विक्ट्री परेड को रोक दिया। मैं अपील करता हूं कि लोग हमें माफ कर दें। यहां तक कि विधानसभा से यहां तक बारिश हुई और भीड़ अनियंत्रित थी। पुलिस भी भीड़ पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही थी, तो हमने विक्ट्री परेड को रद्द कर दिया है। इसके लिए हमने खुली बस भी मंगवाई थी। बड़ी संख्या में यंग और पैशनेट फैंस स्टेडियम में मौजूद थे और हमने सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक स्टाफ की तैनाती की थी। हम वहां लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। The secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much, so I just. We had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is a we can't use our lathi. वहीं घटना को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है। ये केवल मृत्यु नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्या है, ये राज्य प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त? और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। हमने तस्वीरें भी देखी कि लोगों को हाथ में उठाना पड़ा। एम्बुलेंस भी नहीं थी, बेसिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, इनके लेवल पर बहुत बड़ी चूक और फेलियर हुई है और इसीलिए उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वैसे तो दूसरों पर बड़े आरोप लगाती है,
आज कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कल भी गुजरात में मैच के बाद बहुत सारी भीड़ थी, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले भी विक्ट्री परेड महाराष्ट्र में हुई है, वहां पर कोई घटना नहीं हुई। परंतु आज ये विक्ट्री परेड नहीं बल्कि ये शव यात्रा में बन गया, क्योंकि कांग्रेस की आपराधिक लापरवाही रही। जो कर्नाटक में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुर्भाग्य है। इतने लोग देहांत होना, घायल होना, मगर कर्नाटक सरकार जो इसका एक्सपेक्टेशन देखते हुए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, प्रॉपर बंदोबस्त अरेंजमेंट करना, लोगों को स्टैम्पीड ना हो उसके देखभाल करना, उस पर ध्यान नहीं दिया है। और मंत्री अंदर उनके परिवारों के साथ अंदर बैठे, मंत्री पूरे प्लेयर के साथ फोटो उतारने में ध्यान दिया, मगर ऐसा स्टैम्पेड ना हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसका पूरा फेल्यूर है, इसका पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेना है। आज जो कर्नाटक में आरसीबी विजय होने के नाते जो कर्नाटक गवर्नमेंट एक बड़ा फंक्शन आयोजन किए थे बेंगलोर विधानसभा के सामने और चिन्नास्वामी स्टेडियम दोनों में वो लोग आज किए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्घटना घट चुकी है। ऑलरेडी जो माध्यम का जो न्यूज़ आ रहा है उसमें 11 लोगों का मृत्यु हो चुका है। ये पूरा फेल्योर ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट। इसमें बहुत वेरी क्लियर, आई एम टेलिंग वेरी क्लियर, इट्स अ टोटल फेल्योर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। इतना बड़ा सभा होने के नाते जो अरेंजमेंट करना चाहिए था, जो नेसेसिटी स्टेप लेना चाहिए था, वो लोग नहीं कर रहे हैं। और विधानसभा में भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। और एज वेल एज चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो प्रोग्राम होने चाहिए था आरसीबी टीम के लिए, एक तरफ जीतने का माहौल था, दूसरी तरफ आज इतना बड़ा दुर्घटना घटने के बाद ये जो भी हुआ है इसके पूरा जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार लेना चाहिए। और अभी भी लग रहा है डीसीएम DK शिव कुमार जी ने इसका नेतृत्व लिया, ऐसा लग रहा था। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ सरकार को और डीसीएम को इस बारे में रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। कर्नाटक में स्टेडियम में बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ है, सरकार टोटली फेल है। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितनों को छोड़ना चाहिए था, पुलिस नहीं देखे, सरकार नहीं देखा, ज़्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सरकार नहीं रहना चाहिए। ऐसा माहौल कर्नाटक में बन गए हैं। कल हम IPL जीते, आज हम शोक मना रहे हैं। ये सरकार का जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी नहीं निभाया।